नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि त्वरण होता क्या है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। अब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल जो होता है, वेग मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग u से कोई वस्तु चलती है, ठीक, अंतिम वेग v हो जाता है। समय अंतराल t यानी 10 सेकंड बाद मान लीजिए कि v हो जाता है, तो फिर इसका जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा? v माइनस u यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन समय अंतराल, जितना भी समय लगा इसके बीच में, वो हो गया त्वरण। अब त्वरण के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो त्वरण के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण हो गया, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में, ठीक, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो, ठीक, तो उस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण में त्वरण हो गया जीरो के ही बराबर रहता है। a बराबर जीरो भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें त्वरण जीरो ही रहता है। त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ वेग में परिवर्तन होता है। अब आ गया धनात्मक त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण होता है, धनात्मक होता है। ठीक, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो तो वह ऋणात्मक त्वरण होगा। इसे मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक, यानी कि समय के साथ अगर घटेगा, वेग का परिमाण अगर समय के साथ घटता है तो वो मंदन कहलाता है। अगर समय के साथ बढ़ता है तो वो धनात्मक त्वरण हो गया। अगर लिमिटेड ही बढ़ता है, यानी कि समान समय अंतराल में समान परिवर्तन ही होता है, वेग के समान समय अंतराल में समान परिवर्तन ही होता है, तो वो हो गई एक समान त्वरण, यानी कि जीरो। एक्सेलरेशन जीरो भी बोल सकते हैं हम। एक्सेलरेशन जीरो में जो है तो वेग तो बढ़ेगा, लेकिन त्वरण एक समान रहेगा। और इसमें धनात्मक त्वरण में भी वेग बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगा। इस कारण से ये त्वरण भी बढ़ जाएगा। और ये जो है ऋणात्मक त्वरण में जो है तो इसमें वेग समय के साथ घटेगा। इसे मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं।
इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल। ठीक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल। ठीक, अब ये त्वरण के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। एक समान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ठीक, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो तो वो हो गया एक समान त्वरण, यानी कि त्वरण जीरो है। त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, केवल वेग बस बढ़ रहा है। और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा तो वेग और रफ्तार में बढ़ता ही जा रहा। वो हो गई धनात्मक त्वरण। और मान लीजिए कि समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, मंदन या रिटार्डेशन। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।